स्टोर रूम में पूरा निकाल के वो देखना पड़ेगा, किधर अंदर रखा होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ पे है। अभी देखता हूँ, ढूंढना पड़ेगा मुझे बहुत अच्छे से, नहीं तो वो मिलने से रहा। तो आज है सैटरडे 17 अप्रैल और अभी बजे दोपहर के 1। नो प्लान्स नथिंग, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, फ्लोइंग विद द फ्लो। ऑफ कोर्स मैंने आपको आज प्रॉमिस किया था कि मैं आज मेरा 4 साल पहले का क्रिकेट किट दिखाऊंगा। 4 या 5 साल, आई डोंट नो, बहुत पुराना वो क्रिकेट किट। अभी वो ढूंढना पड़ेगा। पहली बात, मेरे मॉम ने बोला कि वो मेरे नीचे वाले बेडरूम में ऊपर रखा हुआ है, पर अभी मुझे देखना पड़ेगा कि असल में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे पूरा घर ढूंढना पड़ेगा, सब स्टोरेज रूम और वो सब देखना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो व्लॉग में क्या दिखाऊँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि इसी व्लॉग में दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कुछ भी करके पूरा घर ढूंढना पड़ने वाला है मुझे। फिर भी कुछ करते हैं अपन। वेलकम बैक टू माय लाइफ एंड आई होप यू गाइस डूइंग योर बेस्ट। आई आस्क्ड माय मॉम, तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे ऊपर रखा है। मुझे लगता नहीं कि वो उधर होगा, मुझे लगता है वो मेरे ऊपर वाले रूम में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसको उधर ही देखा था। 4 साल पहले देखा था मैंने, शायद, याद नहीं मुझे बिल्कुल भी। अभी देखता हूँ इधर जाके, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो मुझे वापस ऊपर जाके स्टोर रूम में पूरा निकाल के वो देखना पड़ेगा, किधर अंदर रखा होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ पे है। अभी देखता हूँ, ढूंढना पड़ेगा मुझे बहुत अच्छे से, नहीं तो वो मिलने से रहा। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि है, मुझे ऊपर जाके देखना पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा सामान है। पर वो किड बैग जो है वो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है ऑफ कोर्स, तो अभी दिखनी चाहिए थी मुझे, पर इधर नहीं दिख रही। मुझे ऊपर जाके स्टोर रूम में देखना पड़ेगा। मैं पार्ट जो है कुछ दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली कोई रीज़न नहीं था, पर लेजीनेस की वजह से मैंने कुछ किया ही नहीं पार्ट शूट। 2-3 दिन ऐसे ऐसे पड़ा रहा था। मैंने फाइनली वो किट ढूंढ लिया है पूरी तरीके से। ये देखो पीछे, एक्चुअली मैंने ओपन कर दिया पूरा। इधर अंदर अंदर कहीं पे था, तो मैंने उसको बाहर निकाल के सब पहले चेक किया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैंने उधर रख दिया है। अभी मैं एक एक करके सब आपको दिखाता हूँ क्या है कैसे। मेरा आधे से ज़्यादा सामान, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको, आधे से ज़्यादा सामान एक दोस्त लेके गया था। आपको पता है, दोस्त लेके जाने के बाद वापस कभी मिलता नहीं है। और हाँ, किट बहुत पुराना है, खेल खेल के वो सब आधा आधा फट गया है, कहीं से फट गया, कहीं से टूट गया। हेलमेट थोड़ा सा टूट गया था, मैंने उसको वेल्डिंग करा दी थी। ऐसी सारी चीज़ें ऐसी खराब है, पड़ी है। आपको जो है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मेरे ग्लव्स, वो भी दोनों दोनों साइड से फटे हुए हैं, यहाँ से और यहाँ से। इसका भी यही प्रॉब्लम है। इतनी ही चीज़ें मेरे पास बची। ये थाई पैड, ये एल्बो गार्ड, ये हेलमेट, पैड्स, बैट, सिर्फ इतनी चीज़ें मेरे पास बची हुई है। बाकी सब मेरा दोस्त लेके गया था, अभी तक मिली नहीं। उसको लेके जाए हुए 2-3 साल हो गए। मैंने उसको पूछा ना उसने मुझे दिए। और एक बैट का ग्रिप भी फट गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं अभी ये ट्रिम कराने वाला हूँ। बहुत अगली लग रहा है, आई नो, पर व्लॉग मैंने स्टार्ट करते बिना कुछ सोचे मेरे को इधर ट्राइपॉड दिख गया और मैंने वो सब निकाल के रखा था, वो मुझे दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। बाद में वो लेजीनेस की वजह से मेरा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इन फ्यूचर मुझे, और अभी भी बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ अभी, या फिर शाम को नीचे जाके ट्रिम कराने वाला हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये निकल जाने के बाद मुझे प्रॉपर सैलून में जाके करने को अच्छा लगता है, पर सैलून्स और वो सब बंद है। सुबह 11 तक ही ओपन है यहाँ पे तलेगांव में, पुणे में, और 11 तक तो मेरी आंखें भी नहीं खुलती। बाद में मुझे वो साइकिल का भी कराना है काम, वो अभी भी ओपन नहीं है बेचारा। वो लॉकडाउन की वजह से वो निकल गया अपने गांव। शाम को 5-6 बजे मैं ट्रिम कराऊंगा। कुछ भी होने तो बहुत गंदा लग रहा है, आई नो। ब्लॉगिंग के लिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे घर में बैठ के ऐसे रखने को। ब्लॉगिंग के लिए बहुत गंदा लग रहा है, आई नो। सो गाइस, एज प्रॉमिस्ड आई हैव ट्रिम माय बियर्ड। आई नो अच्छी नहीं है, मुझे ये सब काम करना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मैं ये सब काम बार बार से ही करा था जब मैं बाल कटा था तब। और अभी सब बंद है, तो मुझे घर पे ही करना पड़ा।
मैं करने नहीं वाला था, पर व्लॉगिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैंने किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि घर पे ऐसे ही बैठने क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, पर थोड़े दिनों में 2-3 दिनों में वो ठीक से अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। अभी ये व्लॉग एंड करके मैं आज या कल सुबह एडिट करके कल मैं अपलोड कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ है आपको बताने, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा कंफर्म होने के बाद। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कंफर्म हुए बगैर मैं कुछ भी आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि अगर वो नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इन पर्सनल, कैमरे के सामने भी और ऐसे इन पर्सनल भी, दोस्तों के साथ भी। हालत देखो मेरे बेडरूम की, रूम कम और बॉयज़ हॉस्टल ज़्यादा लग रहा है। स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी बॉय आउट देयर। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली। बाहर मत निकलो, बहुत हिलेरियस सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बाहर मत निकलो। दिस इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, आई थिंक परसों। टिल देन टेक केयर, बाय। मैं पढ़ता नहीं, इसलिए मेरे पापा मेरे चार्जर छुपा देते जब मैं सोया हो रहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरी भी एक सीक्रेट जगह है, मैं उधर छुपा देता हूँ जिससे कि मेरे पापा को पता ना चले। ये है वो जगह जहाँ पर मैं सब छुपा के रखता हूँ। इसके नीचे यहाँ पे छुपा के रखता हूँ, जिससे कि मेरे पापा को बिल्कुल पता ना चले और मेरी सारी चीज़ें बच जाए और पढ़ाई भी करनी ना पड़े। बाय।